प्रीवियस वीडियो सडनली स्टॉप हो गया था, तो कट हो गया था, इसलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन था प्रीवियस वीडियो में -x/x+y इक्वल टू log x plus c. So now we are given that y of 1 is 0. So this is initial condition. इसका मतलब ये होता है कि when x is 1 then y is 0. y of 1 is 0 किसका फॉर्म है? y of x इक्वल टू 0, मतलब कि जब x की कीमत 1 होती है तब y की कीमत 0 होती है। ओके, सो ये जनरल सॉल्यूशन में x की जगह हम रखेंगे 1 और y की जगह रखेंगे 0। सो -1/1 + v 0 और log 1 + c। सो देयरफॉर ये -1/1 दैट इज -1, log 1 इज 0 + c। सो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या मिली हमें? -1। अब हम ये जो c की वैल्यू है वो यहां पे रखेंगे। सो देयरफॉर हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा -x/x + y इक्वल टू log x -1। ओके, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो भी कर सकते हैं हम लोग, लाइक x/x + y इक्वल टू 1 - log x। ओके, और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इट्स फाइन। तो ये हम जब c की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ सेकंड एग्जांपल इस टाइप का, x sin y/x dy/dx प्लस x माइनस y sin y/x इक्वल टू 0। एंड इनिशियल कंडीशन है y of 1 इक्वल टू π/2। इट मीन्स दैट कि जब x की कीमत हम 1 लेंगे तो y की कीमत हमें मिलेगी π/2। ओके, सो इक्वेशन हम फिर से रीराइट करते हैं। ये जो इक्वेशन है x इंटू साइन y/x। अब इसको हम अदर साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा y हो जाएगा प्लस y साइन y/x और ये हो जाएगा -x। सो देयरफॉर वी कैन राइट dy/dx इक्वल टू y साइन y/x -x, नीचे x साइन y/x। अगर आप ध्यान से देखो तो x और y की जगह पे kx ky लिखोगे तो यहाँ पे k कैंसल, यहाँ पे k कॉमन निकलेगा, मतलब कि यहाँ पे k(1) मिलेगा। नीचे भी आप देखो तो ये दो ky kx, तो k कैंसल हो जाएगा, फिर kx मतलब नीचे k मिलेगा। मतलब ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री 1। ओके, तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। So above equation is homogeneous differential equation. So homogeneous differential equation में हमें वही रेगुलर मेथड करनी है। क्या करना है हमें? Take y/x equal to v. So this implies y equal to vx. So therefore dy/dx हमें मिलेगा y plus x dv/dx। y as it is, सॉरी v plus x dv/x, सॉरी y का डेरिवेटिव dy/dx। पहले v का डेरिवेटिव v as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस नाउ x as it is, v का डेरिवेटिव dv/dx। तो dy/dx इज v plus x dv/dx, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी ये सब किया हुआ है।
अब y बाई एक्स की जगह पे v लिखेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये लिखेंगे। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। y की जगह पे वी एक्स, y बाई एक्स की जगह पे v माइनस एक्स, x की जगह पे एज इट इज साइन y बाई एक्स मतलब कि साइन v। ऊपर दोनों में से x कॉमन निकलेगा, नीचे भी x है तो x कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर v x into sin, so x cancel. So therefore x dv by dx equal to v sin v minus 1 upon sin v minus v। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी साइन वी अपॉन साइन वी। So plus v sin v minus v sin v cancel. So therefore x so now we can separate x और v, x और v के फंक्शन सेपरेट कर सकते हैं और sin v इधर चला जाएगा। So sin v इंटू डी वी, x नीचे सो माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। अब हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी, ये माइनस लॉग एक्स प्लस सी। So therefore माइनस कॉस v मतलब के y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। अब हम फाइंड करेंगे ये सी की वैल्यू, और उसकी वैल्यू पर से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इज पाई बाई 2। नाउ हियर y ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 2, और हमारा जनरल सॉल्यूशन है माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू लॉग माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। सो when x इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू होगी पाई बाई 2। तो x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे। सो देयरफॉर माइनस कॉस पाई बाई 2, x की जगह पे 1 माइनस लॉग x की जगह पे 1। सो देयरफॉर कॉस पाई बाई 2 मतलब कि कॉस 90 हो जाता है 0। log 1 भी होता है 0 प्लस सी। सो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। ओके, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x की जगह सी की जगह पे 0 रखना है, माइनस कॉस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस 0। तो अब ये तो कैंसिल हो गया था, माइनस साइन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। So the required solution is cos y by x equal to log x या फिर log मॉड्यूलस x। So ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो इजी है ये। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का टाइप है। फर्स्ट हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे।
सेकंड मेथड थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो ये थर्ड है इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गुजराती में कहिए तो सुरेख विकल समीकरण। लीनियर मतलब कि सुरेख और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि विकल समीकरण। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सुरेख विकल समीकरण। सो द डेफिनेशन इज if p and q, capital P and capital Q are function of x, p અને q x ના વિધેયો હોવા જોઈએ। અગર ये दोनों x के फंक्शन हैं then dy by dx plus py equal to q is called a linear differential equation। ओके, तो इस टाइप का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और p और q यहाँ पे क्या होना चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल dy by dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे p dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो p और q x के फंक्शन है और ये फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अगर इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन पहले यहाँ पे हमें IF पता होना चाहिए। तो व्हाट इज IF, तो IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी फंक्शन जो भी होगा वो यहाँ पे रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद वी हैव टू पुट आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन इक्वेशन है। कैसे फाइंड करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये है उसका सॉल्यूशन इक्वेशन। तो हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो हम ये एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से कंपेयर करो ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करेंगे हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ पे देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये इस टाइप का फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और p और q दोनों x के फंक्शन है। वेर p फंक्शन है 1 अपॉन एक्स एंड q फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो ये p और q का फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डोंट फॉरगेट दैट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको शॉर्ट में लिखेंगे IF फाइंड करना पड़ेगा। तो IF कैसे फाइंड करेंगे, e के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ગુજરાતીમાં એને સંકલ્યકારક અવયવ એવું કશું કહેવાય છે, બરાબર છે। સો ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર થશે e का पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। ओके, अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। उसमें बेस क्या रहता है, हमेशा e रहता है।
तो मतलब e के पावर में log x बेस e, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x। कैसे होगा ये याद करो, बिकॉज एक log का रूल था, a के पावर में log y बेस a। अगर इस टाइप का टर्म है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा y। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो होगा दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x। सो देयरफॉर अब सॉल्यूशन मिलेगा हमें। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम, y इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो देयरफॉर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, x। ओके, हमने फाइंड किया। फंक्शन q क्या है, एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x dx प्लस c। सो देयरफॉर y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस c। नाउ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इज टू 4/4 प्लस c। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ओके, एकदम इजी है। मेन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हमारा इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे p और q मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x मिला log x bc। यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली x। ये log का रूल था, हम बेसिक मैथमेटिक्स में हम सीखे हुए हैं। सो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q if dx प्लस c। तो if की जगह पे x लिखेंगे, q की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेशन किया सिंपली। सो फाइनली वी हैव अवर जनरल सॉल्यूशन। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। Second example, solve x dy by dx plus 2y इक्वल टू log x। सॉल्व करिए मैडम, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट पड़ेगा, इसको x से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय x। सो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू log x बाई एक्स। तो ये हो गया फंक्शन हमारा, क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, राइट। तो यहाँ पे therefore फंक्शन p है 2/x और q है log x बाई एक्स। सो दिस इज अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की जगह पे 2/x इंटू dx, 2 कॉमन इंटीग्रेशन 1/x dx, अगेन 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो e रेज टू 2 इंटू लॉग एक्स bc। तो ये हम पावर में लेके जाएंगे, e की पावर में log x स्क्वायर bc। तो मतलब कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मिलेगा हमें x का स्क्वायर।
So therefore integrating factor equal to x square. So therefore y into सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस c. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x का स्क्वायर, q की वैल्यू थी log x बाय x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन x स्क्वायर dx प्लस c. एक x कैंसल, सो x इंटू लॉग x dx प्लस c. ओके, नाउ इसका हमें इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा. अगर आपको याद हो तो इसको मैं हम लोग अलग से ब्रैकेट में करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स. तो रूल था LIETE, मतलब कि लॉगरिथम फंक्शन हो तो पहले उसको x u कंसिडर करो. ये रूल अप्लाई करें. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, तो क्या होगा u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स. राइट, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था. तो यहाँ पे x को log x, पहले log x को प्रायोरिटी देनी है. अगर log x है तो उसको कंपल्सरी u कंसिडर करना है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स डी एक्स, u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू x यहाँ पे. सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन होगा u मतलब कि log x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब कि x डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स होल डी एक्स. x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx. सो देयरफॉर ये होगा x स्क्वायर इंटू लॉग x डिवाइड बाई 2, एक x कैंसर 1 बाई 2 कॉमन, इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस c. तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2. सो देयरफॉर फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx क्या मिला, x स्क्वायर log x बाई 2, मतलब कि x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस c. सो ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x. तो अगेन हम ये चीज यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ये 2 है. सब्स्टिट्यूटिंग 2 into 1. So therefore y into x square equal to x square by 2 into log x minus x raised square by 4. ये है इंटीग्रेशन x log x dx की वैल्यू प्लस c. हम यहाँ से x स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं, बट इट्स फाइन. सो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन. ये एग्जांपल बस ये टर्म की वजह से लेंथी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ा. ओके, तो ये इस टाइप के एग्जांपल 4 मार्क्स में आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट third example.
इक्वेशन है dy by dx इक्वल टू y tan x प्लस e रेज टू x। सो इसको हम dy by dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर dy by dx माइनस tan x इंटू y इक्वल टू e रेज टू x। सो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस py इक्वल टू q। सो यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल टू माइनस tan x, ओके, एंड q इक्वल टू e रेज टू x। So here we have value of p and q. So अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। p की वैल्यू है माइनस tan x, अब 10 का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो वो हो जाएगा log sec x, वो आपको याद रहना चाहिए, ओके। सो 10 का इंटीग्रेशन है log sec x। ये log sec x का डेरिवेटिव 1/sec x का sec इंटू 10, तो sec कैंसल और 10 मिलेगा। सो 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec x। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज टू log, यहाँ पे बेस e होता है हमेशा, वो याद रखना है, sec x की पावर -1 बेस e। यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे log है वाला टर्म है, तो आंसर हो जाएगा sec x की पावर -1, मतलब कि 1/sec x। 1/sec मतलब क्या होता है, cos होता है, ओके। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें cos x। सो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि cos x, q मतलब कि e रेज टू x, मैंने प्रीवियसली लिखा था मैंने, cos x dx प्लस c। अब ये जो फॉर्मूला है ना, आपको अगर एक फॉर्मूला मैंने लिखा है थी e रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्मूला, ओके, तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो इसका हम इंटीग्रेशन, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाई थी, फॉर्मूला थी as we know that integration of e raised to ax into cos bx dx equal to e raised to ax upon a square plus b square, a sin bx माइनस, सॉरी, कॉस बी एक्स की फॉर्मूला में यहाँ पे कॉस आता है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स की, ई रेज टू एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू भी 1 है। सो देयरफॉर y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स कॉस एक्स में ई रेज टू एक्स, ए की जगह पे 1, b की जगह पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, फिर कॉस बी एक्स मतलब कि कॉस एक्स, b साइन बी एक्स मतलब के साइन एक्स प्लस सी। So finally the general solution is
y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट cos x plus sin x plus c. So which is required general solution. GS मतलब के जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड करनी पड़ेगी, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजी रहेगा, क्योंकि दोनों ऐसे फंक्शन है कि जो रुकेंगे नहीं. इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन दोनों हम करते ही रहेंगे किसी का, तो ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी. इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से भी ये आप नहीं मिलेगा आप लोगों को. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक 4 या फिर 5th एग्जाम्पल है. cos square x into dy by dx प्लस y इक्वल टू 10x. एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये दोनों वेरी एकदम इजी है. जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये दोनों बहुत इजी मेथड है. अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए, ये एक्स्ट्रा टर्म है तो हम उसको नीचे लेके जाएंगे. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अगेन सेक स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. देयरफॉर यहाँ पे p इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स and q equal to 10x into sec square x. So first we will find integrating factor. तो integrating factor होगा e raised to integration of p dx. So e raised to integration of sec square x dx. Sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x. So therefore it is e raised to 10x. So ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. So therefore general solution is obtained by y into integrating factor equal to integration of q integrating factor dx plus c. ये कैसे आता है उसकी भी एक मेथड है, लेकिन इट्स फाइन, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, इसीलिए मैं आपको ये बता नहीं रही. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e raised to 10x. q की वैल्यू है 10x sec square x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अगेन e raised to 10x dx प्लस c. इसको हम नाम देंगे रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि पहले हमें इसको ये इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x into e raised to 10x into sec square x dx. अब यहाँ पे हम u एज्यूम करेंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे. सो लेट 10x इक्वल टू u. सो डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड, तो 10x का डेरिवेटिव sec square x और u का डेरिवेटिव du by dx. सो वी कैन राइट sec square x dx इक्वल टू du. सो नाउ अब u की जगह पे 10x की जगह पे u लिख सकते हैं और sec square x dx हो गया हमारा du. सो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पे u और sec square x dx मतलब के du.
अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में लेना होता है। तो पहले यू को हम इसको यू लेंगे और इसको वी लेंगे। तो यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू यू डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी यू ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू यू डी यू और डी यू। ई रेज टू यू का इंटीग्रेशन ई रेज टू यू का इंटीग्रेशन 1, तो ये 1 हो जाएगा। ई रेज टू यू का इंटीग्रेशन ई रेज टू यू, u इंटू ई रेज टू यू माइनस ई रेज टू यू। ओके, सो ये हो गई ये इंटीग्रल की वैल्यू। सो अब सॉरी u की वैल्यू फाइनली हमें रखनी है। u की वैल्यू है यहाँ पे 10x। सो ये i बन गया 10x इंटू ई रेज टू 10x माइनस ई रेज टू 10x। इसको हम नाम देंगे 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 इंटू 1, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू थी, इसको हमने i कंसिडर किया था। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारा e रेज टू 10x। अब ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिली 10x माइनस 1 ई रेज टू 10x, ये कॉमन निकाल देते हैं। ओके, प्लस c। सो ये है हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। वन प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो ये भी, इसको भी हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पे p इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p मतलब कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स x। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया हमारा e रेज टू 10 इनवर्स x। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। y in bracket integrating factor equal to integration of q integrating factor dx plus c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू 10 इनवर्स x। q की वैल्यू थी यहाँ पे 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू 10 इनवर्स x dx प्लस। ओके, अब हम इसको इंटीग्रल बनाएंगे, इसको देंगे हम रिजल्ट नंबर 1। नाउ लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स x e रेज टू 10 इनवर्स x एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम u एज्यूम करेंगे, u इक्वल टू 10 इनवर्स x को।
तो इससे क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज डी यू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो ये इंटीग्रल आई बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स मतलब कि u, ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स मतलब ई रेस टू यू, और ये हो जाएगा डी यू. अब अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया u इंटू ई रेस टू यू डी यू. प्रीवियस एग्जाम्पल में u इंटू ई रेस टू यू डी यू का इंटीग्रेशन होता है u ई रेस टू यू इन ब्रैकेट u माइनस 1. सो इट इज e raised to u common in bracket u minus 1 from previous example. ओके, हम इसको अगेन हम नहीं लिखते, बस u की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी. तो u की वैल्यू फाइनली ऑब्टेन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा i बन जाएगा e raised to u मतलब कि e raised to tan inverse x tan inverse x minus 1. This is second. So therefore substituting 2 into 1, इसको 2 को 1 में हम ऑप्शन करें. So therefore final the general solution is y into tan inverse x equal to यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस 1 ई रेस टू tan इनवर्स x, ये जो है i की वैल्यू वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की प्लस सी. सो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक भी खत्म होता है और यहाँ पे हमारा यूनिट 5 भी ओवर होता है. इट मीन्स कि हमारा पूरा सिलेबस है जो हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 1 का सिलेबस जो है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है. सो मैंने आपको जितनी भी वीडियोस अभी तक मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी रखा, और जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं दैट इज इनफ. उससे आप इजीली 70 में से एटलीस्ट 95% मार्क्स आप कवर कर सकते हो. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.